स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस परिवार में। तो दोस्तों 22 अप्रैल 2023 के दैनिक करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए दिन नए करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं दोस्तों जीएस परिवार यूट्यूब चैनल पर। आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज का पहला प्रश्न है, सबसे पहले 22 अप्रैल है आज। 22 अप्रैल सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, देशवासियों को विश्व पृथ्वी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, जो कि आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा, 22 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहां पर भारत का पहला एप्पल स्टोर खोला है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में एप्पल द्वारा पहला एप्पल स्टोर खोला गया है, जो कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इसकी घोषणा की है। तो दोस्तों इसका एप्पल का दूसरा एप्पल स्टोर नई दिल्ली में खोला गया है, जबकि पहला स्टोर जो है मुंबई में खोला गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर इस सीरीज का हमारा 2, हाल ही में किस राज्य के कुंजम अंगूर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन 10 वर्ष के लिए किसी उत्पाद को पहचान के लिए दिया जाता है। यानी कुंजम अंगूर को किस राज्य के कुंजम अंगूर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य के कुंजम अंगूर को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन केरल को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न सीरीज का। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में इसरो द्वारा किस देश के टेलियोस 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर का टेलियोस 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। तो दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसके मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में, इसरो का मुख्यालय। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क सब दुनिया के सबसे धनी शहरों में सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर है न्यूयॉर्क, दूसरे पर है टोक्यो और तीसरे पर है पेरिस। इस सूची में पहले स्थान पर न्यूयॉर्क, दूसरे पर टोक्यो, तीसरे पर लंदन और चौथे पर सिंगापुर और 5वें पर है लॉस एंजल्स। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, पहले पर न्यूयॉर्क, दूसरे पर टोक्यो, लंदन, सिंगापुर, लॉस एंजल्स शामिल है सूची में। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, हाल ही में जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ओलाफ साल्व, ऑप्शन बी एंजेला मर्केल, ऑप्शन सी जो बाइडेन, ऑप्शन डी पीएम मोदी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला भी रह चुकी हैं। इन्हें जो है जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इन्हें यह उपलब्धि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो दोस्तों जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं ओलाफ साल्व
जो वर्तमान साल चांसलर है जर्मनी के, ऑप्शन ए। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर है हमारा 6। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में गर्मियों में पानी की समस्याओं से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला जल बजट प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल राज्य सरकार द्वारा पहला जल बजट प्रस्तुत किया गया है, जो कि गर्मियों में पानी की समस्याओं से निपटने के लिए ये केरल राज्य सरकार द्वारा पहला जल बजट प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 7। हाल ही में उद्योग परिसंघ द्वारा कहां पर डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा राज्य में पहला डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं इस टाइम वर्तमान में संजीव बजाज, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिन्होंने यह है भारतीय उद्योग परिसंघ ने डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया है, जो कि गोवा में किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर है हमारा 8। हाल ही में किस देश द्वारा अपना पहला ताइफा 1 देश का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केनिया। केनिया देश द्वारा अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 को लॉन्च किया गया है, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सीमांत ग्रामीण महिलाओं को SHG नेटवर्क में लाने के लिए 18 अप्रैल को संगठन से समृद्धि योजना को शुरू किया गया है? यानी किस केंद्रीय मंत्री द्वारा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी हमारा है उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी गृह मंत्री अमित शाह। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी द्वारा सीमांत ग्रामीण महिलाओं को SHG नेटवर्क में लाने के लिए 18 अप्रैल को संगठन से समृद्धि योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस देश ने 2016 के बाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में अपना राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ईरान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ईरान देश द्वारा UAE में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है, जो कि 2016 के बाद पहला राजदूत है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है। हाल ही में किस देश द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की गई है? यानी कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की गई है, जिसमें ईटानगर के पास का एक स्थान भी शामिल है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन देश में पहला
चीन देश द्वारा 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की गई है, जो कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के पास के शहर है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। हाल ही में केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कब तक देश के 121 हवाई अड्डों को कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2025 तक, जो कि देश के 121 हवाई अड्डों को कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न से पहले, यानी भारतीय रेलवे को 2030 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा, जबकि 121 हवाई अड्डे को कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2025। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप लॉन्च करने के बाद ही उसमें विस्फोट हो गया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी स्पेस एक्स। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। इसमें सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप लॉन्च करने के बाद इसमें विस्फोट हो गया है, जिसका नाम था स्टारशिप। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। हाल ही में चर्चा में रहा संगमकालीन कलाकृति प्रदर्शनी के लिए केलादी साइट संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित संगमकालीन कलाकृति प्रदर्शनी के लिए केलादी साइट संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, जो कि संगमकालीन कलाकृतियों के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 14 तो हो गया। प्रश्न नंबर 15 है हमारा इस सीरीज का, ये प्रश्न अंतिम प्रश्न आज का। हाल ही में कोटक महिंद्रा ने दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची जारी की है। इस सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है, यानी टॉप पर रही है? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी अल्फाबेट, ऑप्शन डी अमेजॉन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एप्पल इस कंपनी में शीर्ष पर रही है, जबकि दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे अल्फाबेट और चौथे पे अमेजॉन। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ वर्तमान है उदय कोटक, जिन्होंने इस सूची को जारी किया है। इस सूची में अमेरिका की 9 कंपनियां हैं और सऊदी अरब की 1 कंपनी शामिल की गई है। और इस सूची में यूरोपीय एक भी यूरोपीय और चीनी तथा भारतीय कंपनी शामिल नहीं है। ना तो इसमें यूरोपीय कंपनी शामिल है, ना ही चीनी कंपनी शामिल है, ना ही भारतीय कंपनी शामिल है। इस सूची में कोई भारतीय कंपनी शामिल नहीं है इस सूची में। तो दोस्तों हमारे प्रश्न वीडियो आपको कैसे लगे? अगर हमारे प्रश्न वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।